Hello friends, welcome to Kushi Trick English class. Today we are discussing about 18 जनवरी साइंस मैथ जीके पेपर का लेवल बिल्कुल ठीक ठाक है जीके का। तो बाकी साइंस मैथ का पेपर थोड़ा टफ था और 17 जनवरी का जो पेपर था रीट का उससे थोड़ा ठीक है। इसको अपन मान सकते हैं कि 2-4% ही आए अभी कथन के और कारण के, बाकी सीधे सीधे प्रश्न थे। लेट्स सी, बांसवाड़ा डूंगरपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? वाघमगढ़ी। इसको भीली बोली भी कहा है किसने? जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने। और इस बोली पर गुजराती प्रभाव भी जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने बताया है। भीली बोली भी कहा है और ये भी कहा है कि भाई गुजराती का इसके प्रभाव हुआ है। रातरियारी डेयरी जो कि हड़प्पा स्थल अभी नवीन मिला है, कहाँ मिला है? जैसलमेर में। और ये प्रश्न आपके 17 जनवरी वाले पेपर में रीट लेवल फर्स्ट में भी आया था। यहाँ से इडली नुमा केक के साक्ष्य मिले और ये 4500 मतलब 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता है। थली और गोडवाड़ी बोलियां हैं मारवाड़ी की। और नर जनंत एक साइंस का प्रश्न भी लिए मैंने, कुछ जो मेरे को आते थे, बाकी हो सकता है कुछ मेरे से गलती हो जाए क्योंकि साइंस के क्वेश्चन भी मैंने कुछ करने की कोशिश की है। नर जनन तंत्र में जनन कोशिकाओं का पोषण करती है सर्टोली कोशिकाएं। सोलहवीं विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जो 2023 से 2028 तक ये विधानसभा चलेगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण किससे संबंधित है? आधार कार्ड से, जिसमें UIDAI 2009 में इसकी स्थापना हुई और 2016 में आधार कानून बना। 12 जुलाई 2016 को आधार कानून। और UIDAI एक संवैधानिक प्राधिकरण बना 2009 से। सीमा सुरक्षा बल द्वारा भारत पाक सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट चलाया जाता है हर साल अगस्त 2025 में। कौन सी झील मीठे पानी की है? तो पुष्कर थी, सांबर, डिडवाना, पचपदरा ये तीनों खारे पानी की है, पुष्कर केवल मीठे पानी की है। पुलिस के पदानुक्रम को उच्च से निम्न में आपको जमाना था, मतलब कालक्रम में सेट करना था, उच्च से निम्न में। तो DGP सबसे पहले आएगा, पुलिस महानिदेशक, और फिर IG जिसको पुलिस महानिरीक्षक कहते हैं, SP जो कि पुलिस अधीक्षक होता है, और CI होता है क्षेत्र निरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर होता है CI। अश्विनी बिश्नोई अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीता, जो कि भीलवाड़ा की थी, यूनान एथेंस में। ये मैंने करंट की जो आपकी एक मैराथन ली थी, 1-2 क्लास छोटी छोटी 40 मिनट की, 30 मिनट की, 15 मिनट की, उनमें करंट की क्लास में क्वेश्चन मैंने बताया था। ये पर्सन एक मान सकते हैं, मैंने 2-4% में मैंने कहा था कि 2-4% भी अगर अपने ये जो मैं हिस्ट्री की छोटी छोटी क्लासें ले रहा था, राजाओं के कालक्रम की, मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, इन वंशों की जो मैंने सन वाइज राजाओं का कालक्रम बताया था, उनमें से कई क्वेश्चन आए और कुछ करंट में से भी। 2-4% भी अगर मेरे यहाँ से आपको मिलते हैं, हेल्प मिलती है, तो मेरी मेहनत आपके लिए रंग लाएगी और आपकी भी मेहनत रंग लाएगी। तो कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। पिछवाई शैली नाथ द्वारा से संबंधित है, नाथ द्वारा चित्रकला शैली से। राज्यपालों का लोक कालक्रम पूछा है, तो रघुकुल तिलक, ओम प्रकाश मेहरा और बसंतराव पाटिल और सुखदेव प्रसाद, यही इनका कालक्रम है। 1977 से 1981 के बीच में रघुकुल तिलक। इनके समय में द्वितीय राष्ट्रपति काल जो कि 1977 में हटा था, और तृतीय लगा भी था और हटा भी था। द्वितीय में तो जब ये बने तो हट गया था, और तृतीय इनके लगा भी था और हटा भी था। ओम प्रकाश मेहरा 1985 में थे, बसंतराव पाटिल 87 में थे, सुखदेव प्रसाद 88 में थे। तो यही कालक्रम है इनका। भारतीय वन रिपोर्ट 2021 ISFR के आधार पर वन क्षेत्र में अवरोही क्रम में जिलों का क्रम बताना है। तो अलवर, बारा, बांसवाड़ा, अजमेर। अलवर में 2253 वर्ग किमी है वन, 1784 बारह में, बांसवाड़ा में 1007, अजमेर में 618 वर्ग किमी। व्यक्तियों को भी कालक्रम मतलब उनके जन्म दिवस तक सारे कालक्रमानुसार में ही से पूछे गए हैं। तो देखो, कृपाल सिंह शेखावत 1922, कर्पूर चंद पुलिस 1926, कोमल कोठारी 1929, जगजीत सिंह 1947। ये इनके जन्म दिवस की वर्ष भी है। कृपाल सिंह 1922, कपूर चंद पुलिस 1926, कोमल कोठारी 1929, जगजीत सिंह 1947। ये कुछ चोटियां हैं, ये सूची फर्स्ट और सूची सेकंड मैच करना था। रघुनाथगढ़ सीकर, खो जयपुर, तारागढ़ अजमेर, जरगा उदयपुर। इसी तरह से हिंदुस्तान कोपर लिमिटेड खेतड़ी, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर, महिंद्रा सेठ जयपुर, जापानी जोन अलवर। तो दिव्यांगजन अधिनियम 1995 में, और दिव्यांगजन अधिकार वो अधिनियम था, ये अधिकार अधिनियम 2016।
राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 1989, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। इसी तरह से एक प्रश्न, राजस्थान की औसत वर्षा कितनी है? 52.37। और भौतिक विभाजन पूर्व से पश्चिम की ओर जो राजस्थान का है, तो सबसे पहले पूर्वी मैदान आएगा, फिर अरावली पर्वत श्रृंखला, हाड़ौती पठार, फिर पश्चिमी बालू मैदान। तो यहाँ पे पूर्वी मैदान में अरावली का ही क्यों लिया, क्योंकि अरावली का कुछ क्षेत्र भी जो है पूर्वी मैदान में आता है। अब हाड़ौती पठार है, तो हाड़ौती पठार के लिए अपन बोलेंगे कि ये पहले आएगा या अरावली पहले आएगा। तो हाड़ौती पठार जो है आपका थोड़ा सा बस अरावली के मानते हैं, अरावली थोड़ा सा पहले आता है, लेकिन अरावली इसमें आ गई। और हाड़ौती पठार जो है कह सकते हैं भाई ये पश्चिम में आएगा कि कैसे आएगा, दक्षिण पूर्वी राजस्थान है इसमें, तो पहले ये पूर्व में आना चाहिए, यानी ये पहले आना चाहिए। लेकिन पूर्वी मैदान, क्योंकि वो धौलपुर से अपन कहते हैं ना कि 0 डिग्री जो है रेखा गुजरती है, इससे सबसे पूर्वी तो धौलपुर ही होता है, तो पूर्वी मैदान में आएगा। फिर आएगा अरावली, अरावली कुछ भाग इसमें, और फिर हाड़ौती पठार, और फिर पश्चिमी बालू का मैदान। लेट्स सी, एक उसमें मोबाइल से रिलेटेड जो कंप्यूटर क्वेश्चन होता है, सबका सही हो सकता है क्योंकि सभी मोबाइल चलाते हैं आज के दौर में। एक MB में कितने आते हैं? 1024 किलोबाइट। 1 GB में 1024 मेगाबाइट आते हैं, और 1 KB में 1024 बाइट्स आते हैं, 1000 टेराबाइट में 1024 GB आते हैं। फिर बिसल देव रासो, नरपति नाल है, संगत रासो जो है गिरधर राशि, या मैच करना था, एक भी आ रहा तो आप मैच कर सकते हैं, एक या दो भी। खुमान रासो दलपत विजय, हम्मी रासो जोधराज। फिर एक कला है, थेवा कला प्रतापगढ़, उस्ता कला बीकानेर, आकोला छपा चित्तौड़गढ़, और ब्लू पोट्री जयपुर। एक साइंस के भी क्वेश्चन एक दो मैंने कोशिश की है, हो सकता है गलती भी हो। पानी का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सामान्य शरीर का ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। पानी का हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, -18 डिग्री सेल्सियस जो है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। अभी परमाणु क्रमांक में था, तत्वों को बताना था कि परमाणु क्रमांक, तो रेडियम का 88 होता है, टाइटेनियम का 22, क्योंकि रेडियम का 21 होता है, और एक है रहोडियम 45, और सिलिकॉन 14 मतलब 14। जीण माता का सीकर में, डी कल्याण जी का टोंक में, करणी माता का देशनोक में, केरा देवी का करौली में। जीण माता का दोनों नवरात्रों को मेला लगता है, डी कल्याण जी का श्रावण अमावस्या को, करणी माता का भी जो है दोनों नवरात्रों में लगता है। केला देवी का जो है दोनों नवरात्रों में, और चैत्र शुक्ल अष्टमी को लक्खी मेला लगता है केला देवी का, बाकी दोनों नवरात्रों में लगता ही है। फिर ये कुछ प्रतीक चिन्ह है, खरमोर अजमेर का है, सांबर हिरण अलवर का, लोमड़ी बाड़मेर की, और मोर भीलवाड़ा का। तो कुछ छोटे क्वेश्चन तो ले लिए इसमें मैंने एक स्लाइड में। अब कुछ बड़े क्वेश्चन है जिनमें थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, जैसे अभी कथन वाले हैं, कौन सत्य असत्य है, और उपयुक्त कथन। ज्यादा नहीं है, 10-12 ही है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, छोटा बोर्ड है, जल्दी ही आप ये शिकायत में दूर करने वाला हूँ, बड़ा बोर्ड लाऊंगा ताकि लिखने में भी दिक्कत ना हो, और टाइम भी वेस्ट ना हो, और साफ भी दिखाई दे। मैं ये गलती अपनी स्वीकार करता हूँ शहर। कई बच्चों ने कमेंट्स किए हैं कि सर साफ दिखाई नहीं देता है, पूरा लिख देते हैं एक साथ, या फिर छोटा बोर्ड है। बिल्कुल आपकी ये शिकायत दूर की जाएगी, कि टाइम वेस्ट होता है, मैं साफ करता हूँ, फिर आप वेट करते हो, और थोड़ा साफ भी नहीं दिखाई देता, छोटे अक्षर लिख देता हूँ मैं पूरा, ये टाइम कंज्यूम करने के लिए, क्योंकि वापस से लिखूंगा फिर एक स्लाइड तो मैं लिख देता हूँ, ताकि टाइम बच जाता है, पहले से लिख के रखता हूँ। वैसे आंसर की तो देखो आपने इधर उधर से यूट्यूब वगैरह से देख ही ली होगी, अपने एक डिस्कशन ही कर रहे हैं, मैं इतना बड़ा ज्ञाता तो हूँ नहीं जो आपको आंसर की बता सकूँ, लेकिन डिस्कशन कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आए थे ऐसे आंसर अपन कर सकते थे। एक है अभिकथन, राजस्थान सरकार ने 5 जून 2025 को 2 सप्ताह का जल संरक्षण
अभियान शुरू किया। अभियान शुरू किया, बिल्कुल शुरू किया था। यह था आपके रामगढ़ बांध जयपुर से शुरू किया था, जो ड्रोन से बारिश कराई गई। और इसका आर है, इसका उद्देश्य परंपरागत जल संसाधनों का पुनरुद्धार करना। परंपरागत जो जल संसाधन है उनका पुनरुद्धार करना, जल संरचनाओं का निर्माण करना, जल संभरण संरचनाओं का निर्माण करना और भूजल पुनर्भरण करना। ये इसका लक्ष्य था, उद्देश्य था। देखो, कथन भी सही है और कारण भी सही है, और दोनों व्याख्या भी कर रहे हैं। फिर एक क्वेश्चन था, उसका भी कथन ही था, मरु राष्ट्रीय उद्यान में रैप्टर पारिस्थितिकी पर केंद्रित निम्न पहलू पर विचार करो। चलो विचार करते हैं अपन। तो ये जो क्वेश्चन था, अभी कथन ये है इसका, ये अध्ययन क्षेत्र में वेक्टर प्रजनन की स्थानीय स्थिति और पारिस्थितिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित है। ये बात तो बिल्कुल सही है। रैप्टर प्रणाली है जो पारिस्थितिकी पर काम करती है। और बी, ये परियोजना भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा शुरू की गई। ये बात भी सही है। फिर एक और सी भी है इसमें, यह अध्ययन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 12A, मतलब 12A के अंतर्गत अनुमोदित नहीं की गई, जबकि ये की गई थी। 1972 की धारा अधिनियम था ना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 12A के अंतर्गत अनुमोदित की गई थी, लेकिन इसने कहा नहीं की गई तो ये गलत हो गया। फिर डी भी है, ये परियोजना 21 जुलाई 2025 को शुरू की गई। बिल्कुल ये बात सही है, 21 जुलाई 2025 को शुरू की गई। तो ए, बी और डी, इसका आंसर क्या हो गया? ए, बी, डी। मतलब विचार करना था कौन कौन से सही है। ए सही है, बी सही है, डी सही है, और सी गलत है। ये क्या, मनरेगा। मनरेगा
MGNREGA, ये मनरेगा है। इसको क्या किया जा रहा है, VB राम जी, इसका नाम रखा जा रहा है नया, VB राम जी, VB राम जी में बदला जा रहा है, बदला जा रहा है। तो इसका ए ऑप्शन है सिंचन कूप सदृश स्थायी व्यक्तिगत संपत्तियों के निर्माण पर जोर। फिर बी है सभी शहरी परिवारों को 150 दिन का रोजगार की गारंटी। तो ये गलत हो गया, इसमें 125 दिन का ही है शहरी में। फिर है सी लखपति दीदी कार्यक्रम में लखपति दीदी के साथ स्किल इंडिया को प्रत्यक्ष तौर पर जोड़ने की पहल। तो ये भी सही है, लखपति दीदी के साथ साथ इसमें स्किल इंडिया को भी जोड़ा जा रहा है। फिर डी है केवल केंद्रीयकृत डिजिटल ग्राम पोर्टल के द्वारा इसका क्रियान्वयन करना, मतलब डिजिटली इसका क्रियान्वयन करेंगे। तो ये बात भी गलत है, तो ये गलत हो गई और एक बी गलत हो गया, तो ए और सी सही है बस। फिर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। राजस्थान देश के लगभग, एक कथन है, राजस्थान देश के लगभग 94% जिप्सम का उत्पादन करता है। बिल्कुल करता है, ये बात सही है। फिर आर है राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा और अजमेर में यूरेनियम पाया जाता है। तो देखो, अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन आपस में व्याख्या नहीं कर रहे। दोनों फैक्ट अपनी जगह सही है कि राजस्थान लगभग 54% जिप्सम का उत्पादन करता है, राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा और अजमेर में यूरेनियम के भंडार पाया जाता है। दोनों सही है पर व्याख्या नहीं है। बस थोड़े से और 5-7 क्वेश्चन है, एक दूसरा ऐड करेंगे साहब। अब देखो, बड़े प्रश्नों में तो टाइम लगता ही है, क्योंकि लिखना पड़ता है, फिर उनको समझाना पड़ता है। छोटे छोटे मैंने एक साथ लिख दिया ताकि टाइम बचे एक ही स्लाइड में। अब आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं दूंगा मैं, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। बड़ा बोर्ड ले आऊंगा मैं, ये आपके लिए गुड न्यूज है। एक है अरावली के बारे में, अरावली के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये नहीं है, ये भी ध्यान रखना होता है। कई बार सत्य है पूछता है, कई बार सत्य नहीं है। ये भारत की सबसे पुरानी, ये भारत की
सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है। ये बात सही है। यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तारित है। ये भी बात सही है। फिर है सी, ये एक ज्वालामुखी, ये एक ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला है। पर्वत श्रृंखला है, तो ये बात गलत है। ये तो अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टान के अवशेष हैं, इसमें ज्वालामुखी नहीं है। फिर डी है, इसमें तांबा, लेड और जिंक इत्यादि खनिज निक्षेप पाए जाते हैं। ये तो बात सही है कि अरावली में खनिज तो खूब पाए जाते हैं, जिसमें तांबा, लेड और जिंक। ये सही है, यानी कि ए, बी और डी सही है। ए, बी और डी, सी गलत हो गया क्योंकि इसने सत्य नहीं पूछा है। फिर एक सरिस्का के बारे में, सरिस्का बाघ रिजर्व के बारे में कौन सा कथन, अब इसमें सत्य नहीं था, इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो ये एक नया पैटर्न है, सत्य है सत्य नहीं, ये भी ध्यान रखना होता है। सरिस्का को 1 नवंबर 1965 में अभ्यारण्य का दर्जा दिया। तो यही बात गलत होगी, 1955 आना चाहिए था इसमें। नवंबर तो सही है, पर 1955 में आना चाहिए, 65 की जगह। फिर बी है, यहाँ पर 1978 और 79 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया। वो तो था आपका अभ्यारण्य का दर्जा 1955 में, और 78 79 में इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया। ये बात सही है। और इसका वन क्षेत्र है, इसका वन क्षेत्र है 1213, मतलब 1213 वर्ग किमी में विस्तृत है। फिर इसका डी है, यहाँ पर बाघ के अलावा, बाघ तो है ही है, और बाघ के अलावा क्या क्या है, जंगली सुअर है। बिल्कुल, ये तो आप पढ़ते हो इतिहास में, जंगली सुअर का आंदोलन भी होता है यहाँ पर अलवर क्षेत्र में। तेंदुआ भी है, और सांबर तो इसका प्रतीक चिन्ह है, सांबर हिरण। और सांबर हिरण आदि वन्य जीव पाए जाते हैं, आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। तो ये भी सही हो गया, और ये भी सही, ये भी सही। गलत कौन सा हुआ इसमें, ए। तो बी सी डी, इसका आंसर क्या हो गया, बी सी और डी, क्योंकि सत्य पूछा है इसमें। तो सत्य कौन कौन सी, बी सी और डी सही है। एक करंट का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है रिप्स के बारे में। रिप्स राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के संबंध में कथनों पर विचार करो। अब इसका ए ऑप्शन है, रिप्स 2024 विभिन्न क्षेत्रों में निवेश
निवेश प्रोत्साहित करने की योजना है, प्रोत्साहित करने की योजना है। और इसका बी है, ये व्यापार सुगमता आसान करने तथा व्यापार करने की लागत को सरल करती है। ये बात भी सही है, ये भी सही है। फिर सीबीएस में योजना की क्रियान्वयन अवधि 31 मार्च 2027 तक होगी। तो ये 2027 तक नहीं, 2029 तक होगी, ये बात गलत हो गई। डी, रिप्स 2024 नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में राजस्थान की शक्तियों पर केंद्र है। में राजस्थान की शक्तियों पर केंद्रित है। ये बात भी सही है। तो ए और डी इसमें सही हो जाएगा, ए और डी, बाकी बी और सी इसमें गलत। महाराणा प्रताप, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। महाराणा प्रताप के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। विचार करते हैं। आओ। वह 1572 एडी में मेवाड़ के शासक बने। 1572 लेकर 1597 तक शासक थे। तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर भी है, उन्होंने प्रतिबद्ध सामंतों और भीलों का दल एकत्रित किया। सबको पता है, उनके सामंतों को उन्होंने इकट्ठा किया था, भीलों की सेना बनाई थी, भीलों को उच्च स्थान दिया था। उन्होंने अपना ठिकाना कुंभलगढ़ से गोगुंदा स्थानांतरित किया। तो ये बात गलत हो गई। उन्होंने गोगुंदा से कुंभलगढ़ को स्थान बनाया, ना कि कुंभलगढ़ से गोगुंदा। फिर डी है, उन्होंने 18 जून 1576 को खमनोर के पास मुगल सेना से युद्ध किया, जिसे हल्दी घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। तो जिसे नहीं, जो हल्दी घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। और भी क्वेश्चन है, बस 2-4 ही, अब तो क्लास अपने एंड करने वाले हैं। क्योंकि 2-4 क्वेश्चन छोड़ भी सकता हूँ, क्योंकि जो ज़्यादा ही बड़े थे, बाकी लगभग कवर कर लिए अपन ने। 1-2 क्वेश्चन जो लैंग्वेज में भी बड़े थे और थोड़े अटपटे थे, अच्छे नहीं लगे थे मेरे को, उनको मैंने नहीं लिए। इम्पोर्टेंट और जो अच्छे क्वेश्चन थे वही लिए। एक दूसरे करंट के थे या कोई इकोनॉमिक सर्विकल जो मैंने नहीं लिए चला के, उसके लिए आपको सॉरी। ये हो गया और ये हो ही गया। चलो, ज़्यादा नहीं है, 2 या 3 क्वेश्चन ही बचेंगे आपके। ये प्रश्न अच्छा था, राजस्थान के संदर्भ में है। सरल ही वैसे तो, राजस्थान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ये विचार करने वाला भी नया पैटर्न मान सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ सत्य है, असत्य नहीं पूछा, इसमें ऑप्शन दे रखा है।
कथनों पर विचार करो बस आप। राजस्थान में केवल 3.83% क्षेत्र ही सघन वनावरण का प्रश्न है, पाया जाता है। सघन वन। राजस्थान में प्रति व्यक्ति वनावरण, राजस्थान में प्रति व्यक्ति वनावरण यह है 0.03 हेक्टेयर। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही है। सी है, सिरोही में न्यूनतम वनावरण है। ये बात गलत हो गई, चूरू में न्यूनतम वनावरण है। फिर डी है, धोकड़ा वन राजस्थान के बहुत बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो बिल्कुल पाए जाते हैं, धोकड़ा वन तो राजस्थान की शान है। तो ए बी डी आंसर हो गया इसका, ए बी डी। फिर एक है अभिकथन और कारण वाला। कुएं और नलकूप राजस्थान की कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल निभाते हैं। राजस्थान में ज्यादातर सिंचाई कुएं और नलकूप द्वारा ही होती है। आर है, राजस्थान के कुल सिंचित क्षेत्र में करीब मतलब लगभग 70.10 कुएं और नलकूप द्वारा सिंचाई की जाती है। तो 70 तो नहीं, वैसे तो ये ज्यादा है, ये लगभग है 73%। पर इसने एक करीब दिया तो लगभग सही मान सकते हैं इसको। दोनों बातें सही है और आपस में व्याख्या भी कर रही है। भाई इतना महत्वपूर्ण स्थान निभाते हैं कुएं और नलकूप और उनका प्रतिशत दे दिया, इसका मतलब ये इसकी बात की व्याख्या कर रहा है। तो ए आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या बी है। एक और क्वेश्चन है, जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण सवाई जयसिंह सेकंड द्वारा कराया गया। सबको पता है जंतर मंतर का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। फिर बी है, ये यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया 2010 में किया गया था, मतलब विश्व विरासत सूची में शामिल। लेकिन देखो कितने अच्छी बात होती है, ये भी सही है, दोनों फैक्ट तो सही है, यानी कि ए आर दोनों सही है। लेकिन ये जंतर मंतर के बारे में थोड़ी बता रही है, तो बस उसकी फैक्ट बता रहा है कि 2010 थोड़ी सी व्याख्या पूरी नहीं है। दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। जंतर मंतर में कैसे काम करता है इसके बारे में और कुछ बोलना होता है तो व्याख्या मान दे, लेकिन विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया एक अलग फैक्ट है, व्याख्या नहीं है। फिर एक करंट का अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार केंद्र और राज्य मिलकर सार्वजनिक क्षेत्र में जीडीपी का लक्ष्य रखा है।
तो 6% GDP का लक्ष्य रखा है। अब लगभग हो गए हैं आपके क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो आप कह रहे तो राजस्थान सरकार ने अरावली रेंज में अरावली हरित विकास परियोजना शुरू की है और इसका इस परियोजना का लक्ष्य चरणशील अरावली परितंत्र का पुनः संधारण करना। तो ये बात तो दोनों सही है। 2025 के बजट में ये घोषणा की गई थी, जिसमें 250 करोड़ का बजट है और अरावली ग्रीन वॉल बनाई जाएगी। अरावली ग्रीन वॉल केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। ये केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट 250 करोड़ का इसमें निवेश, 2025 का बजट, अरावली ग्रीन वॉल बनाई जाएगी। राजस्थान सरकार ने अरावली रेंज में अरावली हरित विकास योजना शुरू की है और इस परियोजना का लक्ष्य है चरणशील अरावली परितंत्र का पुनर्संधारण करना। तो AR दोनों सही है, AR दोनों सही है और व्याख्या भी है। अब ये क्वेश्चन बच रहा है, अब 2 बच रहे हैं, 3 बच रहे हैं, 4 बच रहे हैं, बस हो गया आपका काम। चार 5% लास्ट स्लाइड। एक है सीरी, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट ये पहले आएगा इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट, बाद में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इधर आ जाएगा। इसकी स्थापना हुई थी आपके पिलानी झुंझुनू में। अगर ये पूरा नाम है तो सीरी पिलानी झुंझुनू। फिर राजऋषि बर्तरी मत्स्य यूनिवर्सिटी, ये आपके अलवर में इमेज करने का यहाँ और है डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर, तो ये आपके जोधपुर। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, ये बीकानेर। इसमें 1984 में स्थापना हुई थी इसकी और 1995 में जो है इसका जब ये शुरू हुआ था 1984 में, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन कैमल ये नाम था। 84 में, 95 में इसका नाम नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल किया गया था, बीकानेर में है। और ये DMRC है, डेजर्ट मेडिसिन, इसको DMRC से याद कर सकते हो। और ये ICMR के तहत बना था, ICMR के तहत। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं एक्स्ट्रा में। एक है
सीमा जालोर की किससे मिलती है? गुजरात से। ये क्वेश्चन था, इधर सीमा दे रखी थी, इधर जिले, तो जालोर की गुजरात से, और श्री गंगानगर पंजाब से, और भरतपुर की है यूपी से, और बांसवाड़ा की है एमपी से। फिर एक और है शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य का है 12 में। सीता माता, ये सॉरी संरक्षण क्षेत्र है सीता माता प्रतापगढ़, और ताल छापर, चूरू और बैंसरोड़गढ़, ये आपका चित्तौड़गढ़। फिर एक नदियों का भी है, सहायक नदी तो बनास की सहायक नदी है मैनाल, और माही की है पन्नम, और लूणी की है जोजड़ी, लूणी की है जोजड़ी, साबरमती की है वाकड़। बस 2 क्वेश्चन और रहे, 2 या 3। ये है आपका कालीबंगा वाला। कालीबंगा सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार करो। ये क्वेश्चन था, तो इसका ए ऑप्शन है। ये सभ्यता प्राचीन दरसदती और सरस्वती नदियों की घाटी में विकसित हुई। ये बात तो बिल्कुल सही है। ये सभ्यता राजसमंद जिले में स्थित है। ये बात गलत हो गई, हनुमानगढ़ में है। सबसे पहले 1952 में अमलानंद घोष ने खोज की, ये बात भी सही है। और 1961-62 में बीबी लाल और बीके थापर ने उत्खनन किया, तो ये बात भी सही है। 1961-62 से लेकर 1969 तक किया था इन्होंने उत्खनन। ये भी सही है, तो इसमें बी गलत हो गया। तो इसने पूछा विचार करो, तो अपने विचार किया, ACD इसका सही है। हो गए आपके लगभग ये क्वेश्चन। एक है तो अच्छा ही क्वेश्चन है वैसे, तो ये आ भी गया, पूछ लिया इसने, कालक्रम का है। कालक्रम में व्यवस्थित करो। तो देखो, ये वैसे तो आ गया क्वेश्चन, पर फिर भी बता देता हूँ। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में आया था। फिर है राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्थान अधिनियम, ये भी पूछ लिया पहले, ये 1989 में। फिर निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, ये आपका 2009। ये निःशुल्क का ही वापस पूछा है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम नहीं, इसमें नियम है, तो नियम 2011 में आए थे इसके। और सर्व शिक्षा अभियान ये 2001 में। तो इसमें कैसे आएगा, पहले ये आएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, मतलब 1999 सबसे पहले आएगा, फिर 2001, फिर 2009, फिर 11 और 16। कालक्रम में आप व्यवस्थित कर लेना। अब बस एंड ही कर रहे हैं अपन। एक ओपन वाला जो आपको कंफ्यूज भी कर रहा था, क्वेश्चन अच्छा भी पूछा है, पता नहीं डिलीट भी हो सकता है।
कोपेन के राजस्थान जलवायु क्षेत्र के वर्गीकरण पर विचार करें। तो विचार करने में वो क्या था, क्वेश्चन तो ये था, ए ऑप्शन में वो क्या था, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, AW में पाए जाते हैं। सही है। बी में है जोधपुर जैसलमेर, जोधपुर जैसलमेर AW में पाए जाते हैं। तो ये बात भी ए भी तो सही है। पर गंगानगर हनुमानगढ़, गंगानगर हनुमानगढ़ ये दे रखा है इसमें DBW में पाए जाते हैं। तो ये गलत है क्योंकि DBW तो इसका है ही नहीं, कोपेन का तो थानवेट का है। फिर है अलवर, भरतपुर, ये EAD में पाए जाते हैं। तो ये भी दोनों उसमें ही है, थानवेट के। किसके, ये थानवेट के। और ये जो कोपेन का है इसका बिल्कुल मिलता है त्रिवार्ता, बस आगे का एक दो अक्षर ही चेंज करता है। तो ये थानवेट कहते हैं। लेकिन इसने ये पूछा है कि DBW में पाए जाते हैं क्या, तो थानवेट के हिसाब से पाए जाते हैं। पर कोपेन का पूछा है तो अब डिलीट भी हो सकता है। तो वैसे तो ए और बी सही है, पर इसको ये तो अलवर भरतपुर तो बिल्कुल ही आपको पता है, EAD तो कहाँ है, पश्चिम में, अलवर भरतपुर CWG में पाया जाता है। और DBW थानवेट में ये है गंगानगर और हनुमानगढ़। तो एक तरह से इसको सही भी मान सकते हैं। पर कोपेन का पूछा है तो ए और बी सही है। और बिल्कुल ही गलत तो डी है। वैसे तो सी को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन यह है थानवेट के अनुसार। और इसने कहा कि उपयुक्त कथन चुनो, तो ये गलत तो नहीं है। तो उपयुक्त कथन के हिसाब से पूछा है तो ABC कर लेंगे, बाकी पूरा ही सही पूछे कोपेन के अनुसार तो AB है। और ये बिल्कुल ही गलत है, गंगानगर हनुमानगढ़ वाला तो ये अलवर भरतपुर वाला, अलवर भरतपुर पूर्व में पड़ते हैं और ये EAD है जो है थानवेट का पश्चिमी क्षेत्र होता है। तो इस तरह से एक अच्छा क्वेश्चन भी मान सकते हैं और गलत भी हो सकता है। तो ये रही आज की क्लास। मैंने कोशिश की है, छोटा सा प्रयास। पेपर का लेवल तो ठीक ही मान सकते, थोड़ा सा 17 और जो तारीख का पेपर था उसके बजाय उसने छक्के छुड़ाए थे, इसने थोड़े चौके छुड़ाए हैं। बाकी साइंस मैथ का जो सब्जेक्ट का इनका पेपर था वो पेपर थोड़ा टफ था, ये तो ठीक ही मान सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।